ओके, गुड मॉर्निंग, वेलकम स्टूडेंट्स। आपका कल इंग्लिश की क्लास में चैप्टर नंबर 6 मैन मेड एडवेंचर एट थैमलॉन्ग केव, उसका जो है 2 पेज ख़त्म हो चुका है, 2 नहीं 1.5 पेज। और लास्ट पैराग्राफ आपने जो पढ़ा था वो ये था कि उनका जो कोच था जिसका नाम एके था वो फॉर्मर बुद्धिस्ट मूंग था। फॉर्मर यानी पहले, फार्मर नहीं, यहाँ फॉर्मर। इसमें मैंने आपको बताया था कि वो बुद्धिस्ट मोंक था यानी धर्मगुरु था, पादरी था। वॉज स्ट्रगलिंग टू होल्ड द फ्लॉक टुगेदर एंड सेव। फ्लॉक यानी क्योंकि बच्चे अब उसकी जिम्मेदारी थे तो उनको इकट्ठा रखने की कोशिश कर रहा था। ही taught the boys meditation techniques to help them stay calm। उनको शांत करने के लिए उन्हें ध्यान की कई सारी विधाएं बता रहा था वो। एंड यूज़ एज लिटिल एयर एज पॉसिबल, और उसी के सहारे कितना कम ऑक्सीजन का इस्तेमाल वो लोग सांस लेने के लिए कर सकते हैं वो भी बता रहा था। उसके बाद ही ऑल्सो टोल्ड देम टू लाई स्टिल टू कंजर्व देयर स्ट्रेंथ। वो उनसे कह रहा था कि आप लोग शांत रहिए, अदरवाइज़ आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस होगी। शांत रहोगे तो एनर्जी आपकी लॉस नहीं होगी। An extraordinary coincidence also worked in their favor। एक ही बहुत ही असाधारण सा संयोग हुआ उन लोगों के साथ जो उनके पक्ष में था। वो ये था कि दे अपेरेंटली हैड नो फूड। वास्तव में तो उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। बट इट वॉज डार्क, बट दे डिड हैव अ सप्लाई ऑफ ड्रिंकेबल वाटर इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर डिपिंग फ्रॉम द केव्स वॉल। उन्हें जो है पीने योग्य पानी की सप्लाई हो गई। कैसे? गुफा की दीवारों से जो मॉइस्चर टपक रहा था। मॉइस्चर यानी ठंड की वजह से। देखिए, आप बॉटल अगर फ्रिज में से निकालिए, देखिए बॉटल के चारों तरफ पानी ही पानी जमा हो जाता है। वो क्यों होता है? उस ठंड की वजह से होता है ना। अंदर का पानी जो ठंडा होता है उसके मॉइस्चर की वजह से वो ड्रिप्स होती है। तो जब कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, पानी भरा हुआ था, तो जो दीवारें थी वो तो साफ़ ही थी, और दीवारों से जो मॉइस्चर के रूप में जो बूंदें थी वो इकट्ठा होकर जल हो गई थी, पानी। इट वॉज डार्क, अंधेरा था। बट द वाइल्ड बोर्स हैड देयर टॉर्चेस। लेकिन उनके, हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? तो उन्हें उस ड्रिंकेबल वाटर यानी पीने योग्य पानी जो है सप्लाई होता रहा, फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, आर्द्रता के रूप में, ड्रिपिंग फ्रॉम द केव वॉल्स, गुफा की दीवारों से। इट वॉज डार्क, अंधेरा था। बट द वाइल्ड बोर्स हैड देयर टॉर्चेस। उनके पास अपनी हैंड टॉर्चेस थी। देयर वॉज ऑल्सो इनफ एयर फॉर अ वाइल एज द पोरस लाइमस्टोन एंड क्रैक्स इन द रॉक्स अलाउड एयर टू कम थ्रू। क्योंकि वहाँ दरारें भी थी गुफा में, और पोरस रॉक लाइमस्टोन थी, यानी जो होती है ना वो घनी नहीं होती है, उसका जो डेंसिटी होती है ना वो कम होती है। तो उससे भी जो है पानी छनकर और हवा छनकर आ रही थी। अलाउड एयर टू कम थ्रू। दे हैड द राइट कंडीशन टू सर्वाइव एटलीस्ट फॉर अ लिटिल वाइल। अब उनके पास जो है कम से कम जी सकने लायक सरकमस्टेंसेस थी, कुछ समय के लिए कम से कम। ज़्यादा दिन तो नहीं जी सकते थे, लेकिन कुछ दिन तो जी ही सकते थे, क्योंकि हवा और पानी मिल रहा था उनको। आउटसाइड द केव अ फुल ब्लोन रेस्क्यू ऑपरेशन। फुल ब्लोन यानी पूरी रफ्तार से, पूरी तेज़ी से, गति से गुफा के बाहर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत जल्दी जल्दी चल रहा था। वॉज क्विकली अनफोल्डिंग। अथॉरिटीज़ कॉल्ड इन द एलाइड थाई नेवी सील्स। एलाइट यानी एमरजेंसी में, अथॉरिटीज़ ने एमरजेंसी में नेवी सील्स को बुलाया। नेवी यानी जो जल सेना होती है वो। द नेशनल पुलिस एंड अदर रेस्क्यू टीम्स, वहाँ की राष्ट्रीय पुलिस और भी बचाव करने वाले जो ग्रुप्स होते हैं। लोकल वॉलेंटियर्स ऑल्सो पिच्ड इन, वहाँ के लोकल वॉलेंटियर्स जो थे वो भी दौड़कर आए। पिच्ड इन, was तो pitched in। Initial investigations found footprints at one of the chambers in the cave। इनिशियल यानी जो प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन, निरीक्षण करने वाले जो टीम थी, उसे जो है कुछ कदमों के निशान मिले चेम्बर्स ऑफ द केव। चेम्बर यानी होता है जो मंजिल होती है ऊपरी,
उसको चेम्बर कहा जाता है। तो चेम्बर चढ़ाई करते वक्त गुफा का जो द्वार था वहाँ पे कुछ कदमों के निशान मिले, बट नो अदर साइन दैट द बॉयज़ वर स्टिल अलाइव। लेकिन कोई और निशान इस बात का नहीं मिला कि बच्चे अभी भी जिंदा हैं। द वाइल्ड बोर्ड्स वर समवेयर इन द ट्विस्टेड डेप्थ्स ऑफ थेमलोंग। जो वाइल्ड बोर्ड्स टीम के जो बच्चे थे वो किसी न किसी ट्विस्टेड यानी घुमावदार डेप्थ, थेमलोंग की किसी घुमावदार गहराई में ही थे, बट वेयर एग्जैक्टली, लेकिन वास्तव में वो लोग कहाँ थे। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, और बहुत ज़्यादा महत्व की बात ये थी कि हाउ कुड रेस्क्यूअर्स गेट टू दैम। और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो बचाव करने वाली टीम थी वो उन लोगों तक पहुंचती कैसे। एक्सप्लोरिंग द केव वॉज अ चैलेंज। उस गुफा को खोज निकालना जो है बहुत बड़ा चैलेंज था, चुनौती थी उनके सामने। मोस्ट ऑफ द नेवी डाइवर्स, डाइवर यानी होता है गोताखोर, ड्राइवर नहीं है वो। मोस्ट ऑफ द नेवी डाइवर्स हैव लिटिल केव डाइविंग एक्सपीरियंस। केव में डाइविंग करने का थोड़ा बहुत नॉलेज उनके अंदर था। एंड द वेदर वाज मैरिसिलस। वेदर, मौसम जो था मर्सीलेस था, सॉरी मेरिसिलस कह रही हूँ, मर्सीलेस। मौसम जो था वो ज़रा भी दया दिखाने की इच्छा नहीं थी उसमें। मौसम ख़राब होता ही जा रहा था। हेवी रेनफॉल मीन द वाटर लेवल वॉज स्टिल राइजिंग। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी इसलिए वाटर लेवल अभी भी बढ़ता ही जा रहा था। फ्लडिंग चैम्बर एंड कटिंग ऑफ रेस्क्यूअर्स फ्रॉम पार्ट ऑफ द केव। चेम्बर में जो है बाढ़ आते जा रही थी और रेस्क्यूअर्स कट करते जा रहे थे गुफा के पार्ट्स को। इंजीनियर्स डेस्परेटली स्ट्रगल टू पंप वाटर आउट ऑफ द केव। जो इंजीनियर्स थे वो गुफा का पानी बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। एट द स्टार्ट नो वन रियली हैड एनी आइडिया। शुरुआत में किसी के पास किसी तरह का कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा था। वन वॉलेंटियर सेड ऑफिशियल्स ब्रॉट वॉट एवर इक्विपमेंट दे कुड थिंक ऑफ। ऑफिशियल्स जो है, जो वहाँ काम करने लोग आए थे, वो लोग को जो भी समझ में आया वो इक्विपमेंट वो लोग उठा लाए, जैसे स्मॉल वाटर पम्प, लॉन्ग पाइप्स, नीव्स एंड शॉवेल्स, बट मच ऑफ इट वॉज अपेरेंटली अनसूटेबल। लेकिन इसमें से बहुत सारी चीज़ जो थी वो अनसूटेबल थी इस परिस्थिति में। दे इवन ट्राई ड्रिलिंग इनटू द माउंटेन साइड। अभी भी वो लोग जो है माउंटेन साइड को ड्रिल करने की कोशिश कर रहे थे, डेस्परेट टू फाइंड क्रैक्स इनटू द केव सिस्टम। अब उन क्रैक्स को वो लोग पा ही नहीं रहते, क्योंकि आपको शुरुआत में याद होगा ये बच्चे 8 किलोमीटर अंदर तक जा चुके थे। विच दे कुड स्क्वीज इनटू द यूज ड्रोन्स विथ थर्मल सेंसर्स टू ट्राई टू लोकेट द बॉयज़। वो लोग जो है असफल रहे थे अभी तक ड्रोन्स के सहारे ये पता करने में, सेंस करने में कि ये बच्चे हैं कहाँ, लोकेट नहीं कर पा रहे थे। Amid the flurry of rescue operation, a small group kept vigil at the mouth of the cave. They were the boys' families, worriedly offering prayer for their life. अमिड यानी बीच में ही, रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच में ही स्मॉल ग्रुप केप्ट विजिल एट द माउथ ऑफ द केव। मतलब प्रार्थना करना शुरू कर दिया गुफा के दरवाजे पर ही। दे वर द बॉयज़ फैमिलीज, और वो लोग कौन थे? बॉय की फैमिली थे, वो बच्चों की। वरीडली ऑफरिंग प्रेयर्स फॉर देयर लाइफ्स, बहुत ही चिंतित होकर वो लोग बच्चों के जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे थे। अमंग दैम वॉज टुम कंटावोंग, उन्हीं के बीच टुम कंटावोंग थी, जो कौन थी? द ग्रैंड मदर ऑफ कोच एकी। वो कोच एकी जो असिस्टेंट कोच था उसकी, सॉरी, गॉड मदर थी। ग्रैंड मदर मैंने कहा, गॉड मदर। एवरी डे शी वेप्ट अप द माउंटेन, वेंट अप द माउंटेन कैरिंग फ्रूट, इंसेंस एंड कैंडल्स। रोज़ रोज़ वो क्या करती थी? उस माउंटेन के पास आके, जितना दिन वो लोग अंदर थे, वो रोज़ आके फल लेके आती थी, अगरबत्तियाँ लेके आती थी, कैंडल्स लेके आती थी। इट वॉज टू शो रेस्पेक्ट टू द स्पिरिट दैट प्रोटेक्ट्स द केव। क्यों लेके आती थी? कि वो आत्मा जो इस गुफा की देखभाल करती है उसको रिस्पेक्ट दिखाने के लिए। जैसे यहाँ पे भी होता है ना, कुछ लोग जो है कोशिश करते हैं तो कुछ लोग प्रार्थनाएं शुरू कर देते हैं।
तो कुछ ऐसा ही था। वो उसका मानना ये था कि इस पर्वत में भी कोई आत्मा है जो इसकी देखभाल करती, तो मैं उसको खुश करूँ। आई आस्क्ड हर टू प्रोटेक्ट द 13 किड, शी सेड। उन्होंने बताया, जो गॉड मदर थी कंटावोंग, तुम कंटावोंग, उन्होंने कहा कि मैं जो है उनसे कहती हूँ कि मेरे इन 13 बच्चों की रक्षा करना। द ग्रुप ग्रेजुअली एक्सपेंडेड टू इंक्लूड कंसर्न टीचर्स फ्रॉम द स्कूल, द वाइल्ड बोर्स अटेंडेड। We wanted to be the first to welcome the boys when they come out, said school administrator Ampin Sayenta। बात जो है, खबर जो है उनके स्कूल तक भी पहुंची, वहाँ से भी लोग आने लगे और उन लोगों ने भी कहा कि हम लोग वो पहले व्यक्ति बनना चाहते हैं जो उन लोगों का स्वागत करेंगे बाहर आने पर। किसने कहा? उनकी स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर अम्पिन साइंता ने। क्लासमेट्स ऑफ द वाइल्ड बोर्ड्स हेल्ड ग्रुप प्रेयर्स, सैंग सॉन्ग ऑफ एनकरेजमेंट इनटू द केव। उसी गुफा में खड़े होकर वो लोग उत्साहवर्धन करने वाले गीत गाने लगे, प्रेयर करने लगे। फोल्डेड पेपर क्रेन्स एंड पोस्टेड मैसेजेस ऑफ होप ऑन स्कूल नोटिस बोर्ड। पेपर के जहाज बना के जो है वहाँ पे मैसेजेस, होप के, आशा के मैसेजेस स्कूल नोटिस बोर्ड पर लगाए। विलेजर्स रैलीड टुगेदर, गांव के लोग जो है एक साथ रैलियाँ निकालने लगे। डोनेटिंग मनी एंड हंड्रेड्स ऑफ पैकेजेस ऑफ फूड टू द रिलेटिव्स ऑफ बॉयज़ एंड देयर कोच। और पैसे इकट्ठा करके खाने के पैकेट उनके रिलेटिव्स के लिए, बच्चों के और कोच के रिलेटिव्स के लिए वहाँ पर भेजने लगे। इसके आगे की कहानी आप लोगों को जो है कल बताई जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। गुड बाय क्लास।